कांग्रेस 70 साल में जब मोदी जी को 2014 में सत्ता देके गई ना, तो देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनता था। लेकिन जब 47 में नेहरू को सत्ता मिली ना, इस देश में एक फैक्ट्री नहीं थी, ठीक है, सिवाय रेलवे के। इसकी बर्बादी में इन जैसा योगदान है। और ऐसा ही बंधन देश बर्बाद किया बीजेपी। राम मंदिर के नाम पर जो पार्टी खड़ी हुई, तुम उसकी बात कर रहे हो। बीजेपी की बुनियाद में राम मंदिर की हिंदू मुस्लिम था क्या? 70 साल से मंदिर मस्जिद थी? नहीं था, नहीं दिया किसी ने मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट। बराबर नेहरू के जैसा दूरदर्शी सोच नहीं है, औकात नहीं है, तो नेहरू को बदनाम कर रहे हैं। गांधी की जैसी सभ्यता नहीं है, तो गांधी को बदनाम कर रहे हैं। बस कुछ नहीं है लोगों को, पुराने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी उनको गाली देनी है, और किसी भी तरीके से हजम नहीं हो रहे यहाँ के लोगों को। वहाँ के 20-30% और होते तो हजम हो जाते। कैसी बात कर रहे हो तुम? ठीक, 17% को ये परेशान कर रहे हैं। इलेक्शन कब हुआ भारत में? मैं जानना चाहता हूँ, इलेक्शन कब हुआ? 1946 में हुआ था, 47 में 46 में इलेक्शन हो गया। भाई साहब देखो, कबीरा तेरे देश में कोटि कोटि के धूर्त, कुछ तो मूर्ख कुछ महामूर्ख, ठीक, और कुछ नहीं है, ठीक है भाई। हाँ, कुछ ही लोग सही होते हैं भाई। जब धनानंद का शासन था ना, तो धनानंद के पूरे प्रशासन में एक बंदा सही था, चाणक्य नाम था उसका, ठीक है। पूरा साम्राज्य धूर्तों का था, पूरा साम्राज्य मूर्खों का था, एक ही ठीक था उसमें, चाणक्य नाम था उसका। और सही बंदे हमेशा कम होते हैं, गलतों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक। चंद 70 साल से क्या था? 70 साल से क्या था? 70 साल से हिंदू मुस्लिम था क्या? 70 साल से मंदिर मस्जिद थी? नहीं था, नहीं दिया किसी ने मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट। नहीं, बताओ मुझे, बताओ। कश्मीर दंगा क्या नहीं, क्या था वो? क्या हुआ उसमें? धर्म के नाम पे वोटिंग हुई है? नहीं, एक मिनट ये करे, एक मिनट कश्मीर दंगा क्या था? कश्मीर पूछ रहे। कश्मीर दंगा था। गोधरा क्या था? गोधरा क्या था? गोधरा क्या था? गोधराबाद में हुआ तो दंगा नहीं था। शांति से गोधरा में हुआ, उनको जेल भी हुई। किनको जेल हुई? जिन्होंने दंगे में शामिल थे। बानों का जो रेप हुआ उसका क्या हुआ? गोधरा कांड में हुआ था वो, क्या हुआ उसका? किस बानों के केस का क्या हुआ? इस सरकार में क्या हुआ उसका बताओ? रेपिस्ट छोड़ दिया गया, 7 रेपिस्ट छोड़ दिए। राजनीति करती है बीजेपी। राम मंदिर के नाम पर जो पार्टी खड़ी हुई, तुम उसकी बात कर रहे हो। बीजेपी की बुनियाद में राम मंदिर की पार्टी है। नहीं होती थी, धर्म के नाम पे वोटिंग नहीं होती थी, पोलराइजेशन। डेट ऑफ बर्थ कब है तुम्हारी? हिंदू देश को क्यों बांट दिया? 70 साल पहले देश को क्यों बांट दिया? कहना चाह रहे हैं। क्या कहा था? इनके पास ज्ञान नहीं है। 70 साल पहले क्यों बटा? इनको ये नहीं पता देश की आजादी में कितनी पार्टी थी, कितनी पार्टी थी देश की आजादी में, कौन कौन पार्टियां थी बताओ? मैं मतलब नहीं है हमें। अरे बताना, उसी से निकलेगा क्यों हुआ बंटवारा। मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग था, क्या था मुस्लिम लीग? क्या था मुस्लिम लीग? बस जानना चाहता हूँ मैं तेरे से, मुस्लिम लीग क्या था? अगर बंटवारा पढ़ा कभी? हमारा आधा देश हमें मिलना चाहिए। कभी पढ़ा है बंटवारे के बारे में? तो भैया नहीं पढ़ा ना तुमने, बिल्कुल सही बात है, नहीं पढ़ा तुमने, ठीक है। पूछ रहे क्यों हुआ था बंटवारा, ये कहना चाह रहा, आप पढ़े तो बताइए। जब हाँ बता रहा हूँ, सुनो, पढ़ लेना, सुन ली। देश बंटवारा नहीं होता तो देश का नंबर 1 होता भारत। 17% मुस्लिम हजम नहीं हो रहे यहाँ के लोगों को, वहाँ के 20-30% और होते तो हजम हो जाते। कैसी बात कर रहे हो तुम? ठीक, 17% को ये परेशान कर रहे हैं, ठीक है। 17% में दिखा रहे हैं, बोलो जय श्री राम, लो जी आज मार दो, कल मार दो। पाकिस्तान हो तो तुम बर्दाश्त कर लेते, ठीक है। सुनो, फालतू की बात नहीं, पाकिस्तान नहीं होता तो ये हो जाता, वो हो जाता। सुनो, बंटवारे की बुनियाद बता तुम्हें, बंटवारा क्यों हुआ पता है? बंटवारा क्यों हुआ पता है? पूछिए क्यों हुआ बंटवारा तुम्हें पता है? किसकी वजह से हुआ बंटवारा तुम्हें पता है? देखा, नेहरू जिन्ना के नाते हुआ। भैया प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, सुनो, देश चाहिए था, और वल्लभ भाई पटेल नहीं बनना चाहते थे, ठीक, बनना नहीं चाहते थे। जो 11 लोगों की प्रधानमंत्री कैसे बने थे ये बता दूं। नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने? इलेक्शन से बने थे, जीत कर बने थे। सर्च कर लो, ये कहता हूँ ना, व्हाट्सएप का ज्ञान है। सुनोगे? बस सच बताऊंगा, सुनोगे? अरे सुनोगे, सुन लीजिए। अरे पहले सुन लो, पता ही नहीं है तुम्हें, पता ही नहीं है। अरे वोट से ही बने नेहरू प्रधानमंत्री। एक सेकंड, 14 कमेटी कांग्रेस की थी, पता नहीं है तुम लोगों को, पता नहीं है तुम्हें। अरे मैं बताता हूँ, ठीक है, पता है तुम्हें। इन सभी पढ़ लेना, गूगल पे पढ़। नहीं पढ़ा तुमने, नहीं पढ़ा तुमने, ठीक है। अरे सुनने की क्षमता रखो, अभी पढ़ा दूंगा, सुनने की क्षमता को भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं बता दूंगा नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बने। 14 कमेटी थी कांग्रेस की। एक मिनट, प्रधानमंत्री के इलेक्शन कब हुए भारत में? मैं जानना चाहता हूँ, इलेक्शन कब हुए? 1946 में ही हुआ था, 47 में 46 और इलेक्शन हो गया, 46 में 46 में हुआ तो 1946 देश तो आजाद हुआ, 47 में 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। कांग्रेस कमेटी संगठन जो थी, मत करो, नेहरू 46 में प्रधानमंत्री बन गए, बहुत बढ़िया। ओहो,
अरे नेहरू जी कितने 46 में 46वां देश आया वो, उससे पहले जो नेहरू सब 1951 में तो पहला चुनाव हुआ था। चुनाव कौन करा था? चुनाव आयोग करा था ना। चुनाव आयोग कब बना? पूछो इन भक्तों से। भाई मैं क्या कहता हूँ, इन पे व्हाट्सएप का ज्ञान है, ठीक है, गलती इनकी नहीं है, ठीक है, ये पढ़ी रहे व्हाट्सएप का फालतू फर्जी न्यूज। नेहरू प्रधानमंत्री नहीं थे जब 47 में झंडा फहराया, 48 में फहराया तब भी नहीं थे, 49 में फहराया तब भी नहीं थे। वो एक पार्टी के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के नाते झंडा फहराया था। प्रधानमंत्री तो 51 में ही बने हैं वो, ठीक है। पहला चुनाव देश का 51 में हुआ, 1951 में। नहीं है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसलिए कहते हैं जाहिल हो तुम लोग, इसलिए कहते हैं गोबर भक्त हो तुम, इसलिए कहते हैं अनपढ़ हो। नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, गूगल पे यही लिखा 1951 में पहला चुनाव हुआ है, देश का पहला चुनाव 1951 में हुआ। 1951 आप बोले 1946 में, 1946 में प्रधानमंत्री कैसे बन गए जवाहरलाल नेहरू? यार तुम कह रहे पढ़ा नहीं है, पढ़ तो लो कम से अच्छा, कम। ये भी तो आपने देखा होगा शायद, जब 14 कमेटियों ने कांग्रेस को वोट किया, किसको किया? पड़े हुए हैं। तुम नहीं पढ़े हुए हो, ठीक है, डब्बा गोल हो तुम, डब्बा गोल, ठीक है, डब्बा गोल, डब्बा गोल, ठीक है, धर्म के नाम, अरे कीड़े हो तुम अगर धर्म के नाम पे देते हो तो, ठीक है, हमें गर्व है, ठीक है, देश की बर्बादी में इन जैसों का योगदान है। और ध्यान रखना जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, ऐसे ही बंदों ने देश बर्बाद किया है। देश को बर्बाद करने वालों के पीछे यही लोग हैं, यही, ठीक है। वो आज से 50 साल पहले जो बंटवारा हुआ वो पॉलिसी आज भी चाहते हैं। ये वो तो हिंदू मुस्लिम से देश में विकास हो जाएगा क्या? हिंदू मुस्लिम करे जा रहे जब से आए आप, हिंदू मुस्लिम से देश में विकास होगा? कर लेना, पढ़ा करो, पढ़ा करो, भक्तों पढ़ा करो, ठीक है, तुम नहीं पढ़ते हो, पढ़ा करो, पढ़ा करो, पढ़ा करो, पढ़ा करो, तुम पनौती हो, ठीक है, ठीक है, अरे वो चिल्लाओ पनौती, दुनिया समझ जाएगी पनौती कौन है, ठीक है, एक बार चिल्लाओ पनौती कौन है। लेकिन ये प्रधानमंत्री कैसे बने, देश का पहला प्रधानमंत्री कैसे चुना गया, कब चुना गया, और बोल रहे हैं कि नेहरू जी बन गए, 10 में से 11 बन गए, ऐसे बन गए, वैसे बन गए। यार आधे ज्ञान के साथ जब आओगे और ज्ञान वाले के साथ आओगे तो बेइज्जती तो होगी ना तुम्हारी। अगर मेरे पास भी ज्ञान नहीं होता तो मैं भी मान लेता हाँ जी सही बोल रहा है, पर मैंने पढ़ा है, मुझे पता है, इसलिए मैंने भैया इंटरप्ट कर दिया बीच में, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से भी नेहरू प्रधानमंत्री 46 में प्रधानमंत्री बन गए, बोला 1946 में नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने भी बोला पीछे से। किसी भी बात को ये कह रहे बंटवारा हुआ है तो किसने कराया जी? नेहरू ने और जिन्ना ने कराया, ठीक है। भैया क्या हुआ भाई, वहाँ के मुसलमान बंटवारा गलत हो गया जी, तुम जिंदा थे गांधी के टाइम पे, अरे उस टाइम के हिसाब से जो बेस्ट था वो हो गया, इस टाइम के हिसाब से जो बेस्ट है वो अब हो रहा है, ठीक। गांधी नेहरू जी ने 370 के तहत कश्मीर भारत का नहीं था, ठीक है, वहां का राजा हरि प्रसाद था, इन्हें पता भी नहीं होगा, राजा हरि प्रसाद था, और उसकी पहली मांग थी कि हमारे राज्य को सम्मिलित किया जाएगा मगर अपनी शर्तों पे, और वो शर्त थी 370। नेहरू ने एक ऐसे राज्य को भारत में मिलाया जो भारत का नहीं था, ये नेहरू की उपलब्धि थी। लेकिन इस उपलब्धि को भी कैसे जानते हैं, उस पर क्या जानते हैं कि उसको कमी के रूप में जानते हैं। नेहरू ने उस टाइम का जो बेस्ट डिसीजन था वो लिया, उस टाइम का बेस्ट। ये अगर नेहरू की जगह होते तो फांसी पर लटक गए होते, सुसाइड कर लिया होता। नेहरू के बराबर, नेहरू के जैसा दूरदर्शी सोच नहीं है, औकात नहीं है, तो नेहरू को बदनाम कर रहे हैं। गांधी की जैसी सभ्यता नहीं है तो गांधी को बदनाम कर रहे हैं। बस कुछ नहीं है इन लोगों को, पुराने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी उनको गाली देनी है और किसी भी तरीके से बर्बाद करना है, ठीक है। और जगह कांग्रेसी थे तो भाई उन लोगों ने गलत किया। अरे कांग्रेस 70 साल में जब मोदी जी को 2014 में सत्ता देके गई ना, तो देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनता था। लेकिन जब 47 में नेहरू को सत्ता मिली ना, इस देश में एक फैक्ट्री नहीं थी, ठीक है, सिवाय रेलवे के। इस देश में कोई संसाधन नहीं था। ये जितने नेशनल हाईवे 5039 किलोमीटर 5039 किलोमीटर का हाईवे का निर्माण किया था, ठीक है। देश में 270 नेशनल हाईवे बनाए थे कांग्रेस ने, ठीक है। एलपीजी के तहत लाइब्रेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसी व्यवस्था लेकर आए थे। और सुनो मोदी, तुम पैदा ही 90 में हुए हो, तुम्हें क्या देखेंगे? सुनो 25 साल है, ठीक है, कौन कह रहा कि पैदा नहीं हुए थे? 20 साल के थे, ये डिबेट में 5 साल के बढ़ गए। सुनो बहुत बढ़िया, देश की तरक्की, सुनो यकीनन मोदी राज्य में देश विकास की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ये 5 मिनट पहले 20 साल के थे और 5 मिनट बाद 25 साल के हो गए, ठीक है। अभी कहा इन्होंने 20 साल का, कहा था ना, रिकॉर्ड है, देख लेना, ठीक है। और सुनो 5 मिनट में जो व्यक्ति 5 साल का हो जाए तो उसके लिए तो विकास होगा ही ना, गलती इसकी नहीं है, ठीक है। हाँ सुना, बोला था विकास हो गया, समझ गए, ठीक है। अब सुनिए, अब सुनो मोदी जी राशन बांट रहे, अरे मोदी जी राशन बांट रहे हैं, एक मिनट, मोदी जी राशन बांट रहे हैं, एक मिनट, अरे यार बताओ, मोदी जी राशन बांट रहे हैं,
राशन बांट रहे हैं मोदी जी, बांट रहे हैं। अपने बाप के घर से बांट रहे हैं। अरे कैसे भारत कांग्रेस ही लाई है राशन देश में, पर इतिहास हरित क्रांति। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था मेरे देशवासियों एक वक्त का खाना छोड़ दो और देश में हरित क्रांति लाए। ठीक, वो लाल बहादुर शास्त्री, अरे भाई तुम यार सुनो, वो लाल बहादुर शास्त्री हरित क्रांति ना करते ना तो अनाज का इतना भंडार ना होता, और वो लाल बहादुर हरित क्रांति ना करते ना तो देश में इतना अनाज का भंडार नहीं होता और तुम भी भूखे सो रहे होते। उसी लाल बहादुर जो कांग्रेस के नेता थे उसकी देन है जो अनाज बट रहा है। ठीक है, तुम मोदी की उपलब्धि ना मारो उसे। ठीक है, 2 धोती में जिंदगी बिता दी। लाश आई थी उनकी, कोई जानता उनके बारे में? जानते हो उनके बारे में? तुम कांग्रेस को पढ़ा करो यार, पढ़ा करो, कुछ भी करो, पढ़ा बहुत करो। पढ़े लिखे हो यार, हम पढ़े मैं नहीं मान रहा, इतना तो पढ़ो जितना देश के बारे में जान जाओ, इतना तो पढ़ो देश के बारे में जान।